नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइव उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और कंप्यूटर असिस्टेंट के विभिन्न रिक्त पदों की भर्ती की अधिसूचना वो जारी की गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट RO एंड RO का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO और RO का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO और RO का सिलेबस क्या होगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी। इसके साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट कंप्यूटर असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट कंप्यूटर असिस्टेंट का आपका सिलेबस क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसकी सैलरी क्या होगी आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है, इलाहाबाद हाई कोर्ट रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, कंप्यूटर असिस्टेंट वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन है वो भी हाल ही में जारी किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए क्या है, अपनी अधिकारी वेबसाइट पर एक अधिसूचना प्रकाशित की है। इस अधिसूचना के अनुसार NTA ने इलाहाबाद हाई कोर्ट RO, ARO और कंप्यूटर असिस्टेंट के 441 रिक्त पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 17 अगस्त से 16 सितंबर 2021 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से NTA में इलाहाबाद हाई कोर्ट RO, ARO कंप्यूटर असिस्टेंट वैकेंसी 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपोर्टेड डेट क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस आदि के बारे में हम यहाँ पे विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO, RO और कंप्यूटर असिस्टेंट वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो इसमें रिव्यू ऑफिसर की 40 पोस्ट है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की 350 पोस्ट है और कंप्यूटर असिस्टेंट की 15 पोस्ट है। तो टोटल आपसे 411 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो आपसे आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात करते हैं इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता होगी वो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी ARO के लिए क्या है, किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस में डिग्री या डिप्लोमा जैसे कि NILET या फिर DOEACC या फिर O लेवल सर्टिफिकेट या फिर कंप्यूटर साइंस में CCC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर पर कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से क्या आपकी इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड है वो होनी चाहिए। तो तीनों पोस्ट के लिए आपकी सेम ही क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अगर आपने किसी भी विषय में ग्रेजुएशन कर रखी है, कंप्यूटर साइंस में अगर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है या फिर कंप्यूटर साइंस में CCC का आपके पास सर्टिफिकेट है और साथ में आपके पास क्या है, कंप्यूटर में कम से कम क्या 25 शब्द प्रति मिनट की गति से इंग्लिश टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। तो आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या रहने वाली है। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए 21 से 25 वर्ष जिनकी आयु है वो अप्लाई कर सकेंगे। कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए 18 से 35 वर्ष जिनकी आयु है वो अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा जो आपको आयु में छूट दी जाएगी वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO, RO और कंप्यूटर असिस्टेंट के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरने शुरू हुए, 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक के आप फॉर्म है वो भर सकते हो। लास्ट डेट है वो 16 सितंबर है। अगर आप करेक्शन करना चाहते हो फॉर्म में तो 18 सितंबर से 21 सितंबर तक के आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हो। अब बात करते हैं इन पदों के लिए जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। तो इसमें जनरल और OBC के कैंडिडेट के लिए 800 रुपये फीस रखी गई है। SC ST ऑफ उत्तर प्रदेश यानी यूपी के जो SC और ST कैंडिडेट की उम्मीदवार है उनके लिए 600 रुपये आपकी फीस लगेगी। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप अपने फीस का भुगतान कर सकोगे। बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपसे क्या क्या होगा, एक तो इसमें मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके क्या एक पेपर होगा, उसके बाद आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा जो आपका प्योर इंग्लिश में होगा। ये आपको ध्यान रखना, यानी टाइपिंग स्पीड है वो आपकी इसमें मापी जाएगी।
चलिए बात करते हैं इसमें जो आपका एग्जाम होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में अगर बात करें तो इसमें जनरल नॉलेज के आएंगे 200 क्वेश्चन 200 नंबर के। सेकंड स्टेज में आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा 50 नंबर का। 50 ही क्वेश्चन आप 50 ही क्या इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल आपकी क्या 250 नंबर का पेपर होगा। और बात कर लेते हैं पेपर के बारे में, तो पेपर आपका जो होगा वो 200 प्रश्नों का होगा और वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। लिखित परीक्षा वो अधिकतम 200 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा की कुल समय अवधि वो 3 घंटे यानी 180 मिनट की होगी। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में मुद्रित किया जाएगा। पेपर का स्तर परीक्षा के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप ही क्या आपका पेपर है वो होगा। अब बात करते हैं इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट कंप्यूटर असिस्टेंट का सिलेबस, इलाहाबाद हाई कोर्ट असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का सिलेबस और इलाहाबाद हाई कोर्ट जो रिव्यू ऑफिसर का जो सिलेबस है वो आपका क्या रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या क्या आएगा। तो इसमें आएगा जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड कल्चर, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन। इसके अलावा वर्ल्ड जियोग्राफी एंड रिसोर्स ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जिसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी पिछले 6 महीने की करंट जीके की, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड। इसके अलावा स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश यानी यूपीजी की आएगी आपकी। साथ में नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, यानी आपकी जो हिंदी और इंग्लिश के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें कुछ एक एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के भी केस में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस की। जनरल इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो इसमें आएगी डीआई, वर्ड लेसन, सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, नॉन वर्बल सीरीज, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, नंबर रैंकिंग, डिसीजन मेकिंग, एनालॉजी, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अल्फाबेट सीरीज, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से संबंधित क्या आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं इसमें कंप्यूटर नॉलेज का आपसे क्या क्या सिलेबस होगा। जो आपका पेपर रिटन एग्जाम होगा 200 नंबर के, उसमें आपका जो कंप्यूटर नॉलेज का आएगा उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो इसमें आएगा बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्टकट कीसेट, इंटरनेट टर्म एंड सर्विसेज, एमएस ऑफिस, जिसमें आपका आएगा वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, डाटाबेस बेसिक। इसके अलावा बेसिक ऑफ हैकिंग, सिक्योरिटी टूल एंड वायरस। इसके अलावा बेसिक इंटरनेट नॉलेज एंड प्रोटोकॉल, बेसिक फंक्शनलिटीज ऑफ एमएस ऑफिस। इसके अलावा नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, डाटाबेस बेसिक्स, मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस और कंप्यूटर शॉर्टकट की से संबंधित क्या आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा, जब आप रिटन एग्जाम पास करोगे तो आपको क्या कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसमें आपसे क्या क्या करवाया जाएगा। तो इसमें आपसे क्या क्या करवाया जाएगा, जो उम्मीदवार इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो रिटन एग्जाम वो पास करेंगे उन्हें अगले दौर यानी कंप्यूटर ज्ञान प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा। यह चरण एक विषय है और इसके संचालक के रूप में कंप्यूटर के उम्मीदवार के समग्र ज्ञान के बारे में होगा। इसमें उम्मीदवार को अंग्रेजी में लगभग 500 शब्दों का एक पाठ है वो दिया जाएगा, जिसे उन्हें कंप्यूटर पर उसी प्रारूप में कंप्यूटर पर क्या 15 मिनट के भीतर टाइप करना होगा। कंप्यूटर ज्ञान परीक्षण में डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग और कंप्यूटर ऑपरेशन आदि से संबंधित क्वेश्चन शामिल होंगे। अंतिम चयन के लिए पात्र होने के लिए चरण 2 में प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम 17 अंक आपको लाने हैं, जबकि समीक्षा अधिकारी के चरण 2 को आवंटित अधिकतम 50 है। यानी आपका जो 50 अंक का होगा कंप्यूटर टेस्ट, इसमें से आपको कम से कम 17 नंबर है वो आपको लेके आने कंपलसरी है। ये आपको पहले से ही बोल दिया गया है, इस चीज पे आपको गौर करना होगा। अब बात करते हैं कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और कंप्यूटर असिस्टेंट की सैलरी क्या रहेगी। सैलरी के बारे में अगर बात करें तो रिव्यू ऑफिसर की आपकी सैलरी हो वो लेवल 8 लगेगा इसमें पे लेवल, जिसके अकॉर्डिंग आपकी 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये तक आपकी सैलरी होगी। 7वां CPC इसमें लगेगा।
यानी 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपकी सैलरी वो 47,700 रुपये से शुरू होगी और इंक्रीमेंट होते होते 1,51,100 रुपये तक आपकी सैलरी वो पहुंच जाएगी। बात करते हैं ARO यानी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए पे लेवल आपका इसमें 7 लगेगा, जिसके अकॉर्डिंग 44,900 रुपये से आपकी सैलरी शुरू होगी। 1,42,400 रुपये तक आपका इंक्रीमेंट होते होते 7वें वेतन आयोग के अनुसार बढ़ती रहेगी। कंप्यूटर असिस्टेंट की अगर बात करें तो इसमें आपका पे लेवल है वो 4 लगेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपकी 25,500 रुपये से आपकी सैलरी शुरू होगी। 81,100 रुपये तक आपकी सैलरी है वो इंक्रीमेंट होते होते वो बढ़ जाएगी, जिसमें आपका 7वां वेतन आयोग वो लागू रहेगा। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी, जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की लेटेस्ट वैकेंसी है और ये एक बहुत अच्छी भर्ती है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। और साथ में हमने डिस्कस किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कंप्यूटर असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहेगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट रिव्यू ऑफिसर का सिलेबस क्या रहेगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का सिलेबस क्या रहेगा, और भी बहुत सारी बातें जैसे कि इसकी सैलरी, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा आदि के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आशा करते हैं हमने जो आपको जानकारी प्रोवाइड करो वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में अगर एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।